कृष्णा, राधे राधे। और आज मैं आपके लिए भोलेनाथ की बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आई हूँ कि भोलेनाथ जो जो अपने शरीर पे धारण करते हैं उसके पीछे एक कहानी है और वही कहानी मैं लेकर आई हूँ आपके सामने। जैसे भोलेनाथ सबसे पहले जो अपने सिर पे धारण करते हैं वो है चंद्रमा, और चंद्रमा को वो उन्होंने कैसे सिर पे धारण किया उसकी कहानी मैं आपके पास लेकर आई हूँ कि चंद्रमा जो है उनकी शादी दक्ष की 27 पुत्रियों से हुआ था, जिसमें एक पुत्री का नाम रोहिणी था। और चंद्रमा जो है ना दक्ष की 27 कन्याओं में से रोहिणी को ना सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। जो मतलब जैसे जो कि उनकी बाकी जो उनकी बेटियां थी उनको ये चीज़ थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। वो मतलब जैसे सारी पुत्री जो है वो राजा दक्ष के पास गई और उन्होंने चंद्रमा की शिकायत की कि पिताश्री मतलब जैसे चंद्रमा जो है सबसे ज़्यादा देवी रोहिणी को ही ज़्यादा वो चाहते हैं कि हम लोगों पे वो थोड़ा कम ध्यान देते हैं। तो उस पर जो है राजा दक्ष जो है वो चंद्रमा को बुलाते हैं और अपने दामाद को समझाते हैं कि भाई आपका मतलब फ़र्ज़ है कि आप मतलब 27 कन्या जितनी भी आपकी पत्नियां हैं सब पे आप बराबर उनको प्यार दो और उनकी केयर करो। तो लेकिन चंद्रमा जो है ना राजा दक्ष की बातों को थोड़ा अनसुना करके वो जिस तरह से पहले वो रोहिणी को ज़्यादा प्यार करते थे उसी तरह से मतलब उनके व्यवहार में कोई भी मतलब जैसे परिवर्तन नहीं हुआ। तो उस पर मतलब जैसे फिर जितनी भी कन्याएं 26 कन्याएं जो है फिर मतलब जैसे राजा दक्ष के पास पहुंची और उन्होंने फिर शिकायत किया, जिससे कि राजा दक्ष जो है वो थोड़े क्रोधित हो गया और उन्होंने चंद्रमा को बुलाया और चंद्रमा को श्राप दे दिया क्षय रोग का। तो जिससे चंद्रमा बहुत दुखी हो गए और मतलब दुखी होते हुए मतलब जैसे नारद मुनि तो ऑलवेज हमेशा ही विचरण करते रहते हैं। तो उन्होंने मतलब जैसे नारद मुनि को प्रणाम किया और उनसे अपने रोग का उपाय पूछा। तो जिससे उन्होंने मतलब जैसे भोलेनाथ की तपस्या का उन्होंने कहा कि आप भोलेनाथ की तपस्या करो जिससे कि आपका ये जो रोग है ना क्षय रोग आपका दूर हो जाएगा। और चंद्रमा जो है वो मतलब भोलेनाथ की भक्ति करने लगे और लंबे टाइम के बाद जो है और उन्होंने जो उन्होंने एक पार्थिव शिवलिंग बनाया जो कि कहा जाता है कि वो सोमनाथ शिवलिंग है और दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग जो है वो चंद्रमा ने ही स्थापित किया था। और चंद्रमा को मतलब जैसे भोलेनाथ चूँकि श्राप को कहा जाता है ख़त्म बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, तो मतलब उन्होंने कहा कि आपका जो 15 दिन जो आपकी कला होगी वो पूरा मतलब बढ़ेगी और 15 दिन जो आपकी कला होगी वो आपकी क्षय होगी। तो मतलब इसी से पूर्णिमा और अमावस्या का कॉन्सेप्ट बना और गाना भी है दक्ष दिए जब चांद को श्राप, चांद किए शिव नाम का जाप, चांद को शिव सीने से लगाए, मस्तक पे अपने बिठाए, मस्तक पे चंदा को बिठाए, इसीलिए सोमनाथ कहाए, सोमवार का व्रत जो करते उनकी झोली शिव जी भरते। तो ये थी चंद्रमा की कहानी, कैसे चंद्रमा जो है भोलेनाथ के चंद्रमा को शिव जी ने अपने मस्तक पे धारण किया था। और दूसरी जो है देवी गंगा कैसे उनके जटाओं में आकर स्थापित हुई ये कहानी। तो राजा शगर की 2 रानियां थीं, एक का नाम केशनी था और दूसरी का नाम सुमति था। केशनी जो थी विदर्भ राज के राजा की पुत्री थी और दूसरी रानी का नाम सुमति था और सुमति जो थी वो अरिष्टनेमी की पुत्री थी। तो मतलब दोनों से मतलब शगर को लंबे टाइम तक कोई भी पुत्र कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, जिससे लंबे टाइम के बाद वो जो है अपनी दोनों रानियों के साथ जो है
हिमालय के भृगुप्रस्थ वन में जाकर मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे, और वो भृगु मुनि की तपस्या करने लगे, जिससे कि मतलब भृगु मुनि जो है प्रसन्न होकर उनको पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देने के लिए आए। और उन्होंने कहा कि आपको मतलब एक रानी से आपको जो है एक पुत्र की प्राप्ति होगी, जो कि आपके राज्य का भार संभालेगा, और दूसरी रानी से आपको जो है वो 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। तो जिस पे जो केशनी और जो सुमति थी उन्होंने कहा कि मतलब अब आप बताइए कि किससे हमें किससे एक पुत्र की प्राप्ति होगी और किससे मतलब जैसे 60,000 की। तो उस पर भृगु ने कहा कि मतलब ये अब आपकी इच्छा पे डिपेंड है। तो उस पर मतलब केशनी ने कहा कि ठीक है, मुझे जो है एक ही पुत्र की प्राप्ति चाहिए। तो जिस पे सुमति बोली कि मुझे 60,000 पुत्र चाहिए। तो फिर एक टाइम के बाद मतलब जैसे केशनी से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और जो रानी सुमति थी उनसे एक तुम्बा प्रकट हुआ। तो तुम्बे को देख के राजा शगर जो है वो थोड़े दुखी हो गए, लेकिन जब तुम्बे को फोड़ा गया तो उसमें से 60,000 छोटे छोटे बालक प्राप्त हुए, जिससे उन्होंने घृत की ये में आगे का पालन पोषण उससे किया गया, और उनसे उनको मतलब जैसे 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। और 60,000 पुत्रों की प्राप्ति फिर लंबे टाइम मतलब राजा जो मतलब जो एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी उनका नाम असमंजस था। असमंजस जो थे वो मतलब थोड़े से गलत रास्ते पे चले गए, जिससे कि मतलब जैसे राजा उनको काफ़ी समझाए, लेकिन मतलब असमंजस बिल्कुल नहीं सुधरे, जिससे मतलब राजा सगर को लगा कि इनकी शादी करा दिया जाए तो शायद ये ठीक हो जाए, मतलब सुधर जाएंगे। राजा असमंजस की शादी की, और वो बहुत ही मतलब जैसे भ्रष्ट दुराचारी थे। वो जैसे अयोध्या के छोटे छोटे बालकों को वो लेकर सरयू नदी में फेंक देते, और वो उनसे वो काफ़ी वो प्रसन्न मतलब वो उनको अच्छा लगता, उनको वो उस चीज़ को एंजॉय करते थे, जिससे कि राजा सगर बहुत दुखी हो गए। दुखी होकर उन्होंने मतलब जैसे सुधारने के लिए राजा समंजस की अपने पुत्र की शादी कर दी, लेकिन उन्हें कोई भी मतलब जैसे उनमें कोई सुधार नहीं हुआ, जिससे कि असमंजस को उन्होंने अपने राज्य से निकाल दिया। और मतलब समंजस की जो पत्नी थी उनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम अंशुमान था। अंशुमान बहुत ही मतलब सीधे सरल स्वभाव और बहुत ही पराक्रमी राजा थे, और मतलब बहुत ही गुणवान थे। तो लंबे टाइम के बाद राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया, जिससे अश्वमेघ का यज्ञ का होता कि जो वो घोड़े को मतलब जब छोड़ा जाता है तो जो जिस राज्य से वो होकर निकलता है, अगर कोई भी राजा उसको पकड़ लेता है तो कहा जाता है कि उस राजा को जो घोड़ा छोड़ा है मतलब इस राजा सगर से उनको युद्ध करना पड़ता है। और शगर इतने पराक्रमी और प्रतापी राजा थे कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि शगर के अश्वमेघ के घोड़े को पकड़ सकें। लेकिन इंद्र जो थे उनको अचानक डर लगने लगा कि शायद वो मेरे स्वर्ग पे भी शायद अधिकार कर ले, जिससे कि है राजा इंद्र जो है वो एक राक्षस का रूप लेते हैं और अश्वमेघ के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में, जो कि लंबे समय से तपस्या में रत थे, उनके पास जाकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर वो बांध देते हैं। और जब उस घोड़े को खोजा जाता है, अंशुमान खोजने के लिए निकलते हैं, वो घोड़ा उनको नहीं मिलता है। फिर वो आके राजा सगर को बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है कि मतलब हमें अश्वमेघ का घोड़ा कहीं नहीं दिखा, जिससे कि राजा सगर जो है अपने 60,000 पुत्रों को आज्ञा देते हैं कि वो अश्वमेघ का घोड़ा जहाँ कहीं भी हो आप उस घोड़े को खोज कर लेकर आओ, चाहे जो भी करना पड़े आपको वो घोड़ा खोज के लाना है। जिससे कि 60,000 पुत्र जो थे वो मतलब पूरे पृथ्वी पर फैल गए और हर जगह से पृथ्वी को खोदने लगे ताकि कहीं से भी वो घोड़ा उन्हें मिल जाए। खोदते खोदते जिससे उनके मतलब हजारों लाखों प्राणी जीव जंतु जो हैं उनके हाथों से मारेगा, और वो मद से चूर हो गए थे, वो अभिमानी बन गए थे। जिससे कि मतलब जैसे सभी लोग ब्रह्मलोक में पहुँचे।
सारे देवी देवता ब्रह्मलोक में पहुँचे और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर इस तरह से ऐसे ही ये पृथ्वी को खोदते रहेंगे तब तो पूरी पृथ्वी मतलब ख़त्म हो जाएगी। तो जिससे ब्रह्मा जी बोले कि अभी जो पृथ्वी का मतलब देख रेख का जो कार्यभार है वो कपिल मुनि पे ये है कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे कि आप लोग निश्चिंत हो जाएं। और ऐसा कहकर मतलब सारे देवी देवता जो है अपने अपने लोक को चले गए। और इधर जो है अचानक जो है जो 60,000 पुत्र थे राजा सगर के, उन्हें एक रास्ता पाताल लोक को जाता हुआ दिखा। तो वो पाताल लोक में गए और उन्होंने देखा कि कपिल मुनि के आश्रम में जो है उनका जो अश्वमेध का घोड़ा जो है बंधा हुआ है, जिससे कि मतलब उन्होंने कपिल मुनि को मतलब कुवाच्य कहना शुरू कर दिया, जिससे कि उनकी जो तपस्या थी वो टूट गई और वे मतलब बहुत क्रोधित हो गया। क्रोध से उन्होंने ना मतलब राजा सगर के 60,000 पुत्रों को वहीं पे भस्म कर दिया। जब मतलब फिर लंबे टाइम तक जब राजा सगर को अपने 60,000 पुत्रों की कोई सूचना नहीं मिली, जिससे कि उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को कहा कि आप अपने चाचाओं का पता करो कि वो कहाँ गए। जिससे कि अंशुमान भी मतलब जैसे अपने चाचाओं को खोजने के लिए निकले और मतलब बहुत सारी पूरी पृथ्वी पर खोजने के बाद उन्हें वही वो रास्ता पाताल लोक को जाता हुआ दिखा। पाताल लोक में जब वो गए तो उन्हें मतलब जैसे बहुत सारा मतलब जैसे अपने चाचाओं का वो मतलब पूरा राख का ढेर मिला, जिससे कि वो बहुत दुखी हुए। और वहीं पे उनका अश्वमेध का घोड़ा था, अश्वमेध का घोड़ा भी उन्हें मिल गया और वहीं पे गरुड़ विराजमान थे। तो उन्होंने गरुड़ से पूछा कि हे पक्षीराज, कि मैं अपने चाचाओं का तर्पण करना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई जल की राशि हो तो उससे मैं चाहता हूँ कि मैं अपने चाचाओं का मतलब जैसे तर्पण कर सकूँ। जिससे जो गरुड़ राज हैं उन्होंने सारी कथा सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ था, कैसे इंद्र भगवान जो है वो मतलब अश्वमेध के घोड़ा को कपिल मुनि के आश्रम में बांध देते हैं और कैसे मतलब जैसे वो कपिल मुनि जो उनको श्राप से भस्म कर देते हैं। सारे कथा सुनकर अंशुमान बहुत दुखी होते हैं और बोलते हैं और उनके उद्धार के लिए कहते हैं कि इनके उद्धार के लिए अगर कोई उपाय हो तो वो आप मेरे को बताइए। तो उस पर मतलब जैसे गरुड़ राज बोलते हैं कि चूंकि ये बहुत ही मतलब जैसे अलौकिक दिव्य पुरुष ने इनको भस्म किया है, तो ये साधारण जल की राशि से इनकी तृप्ति या मुक्ति नहीं होगी। इनकी तृप्ति के लिए आपको गंगा का ही जल लाना पड़ेगा। जिससे कि मतलब जैसे अंशुमान जो है ये बात कि आप मतलब गरुड़ राज कहते कि आप अश्वमेध के घोड़ा को ले जाओ और उनके मतलब जैसे जाहिर है गंगा जो उस टाइम में देवलोक में निवास करती, तो उस टाइम में वो पृथ्वी पर नहीं आई थी। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसा उपाय करो जिससे कि मतलब गंगा जो है देवी गंगा जो है वो पृथ्वी पर अवतरित हो सकें। तो उन्होंने जाके राजा सगर को सारी बातों से अवगत कराया, जिससे कि राजा सगर जो है तत्काल मतलब राज्य का भार अंशुमान को सौंप कर वो तपस्या को चले गए। लेकिन लंबे टाइम तपस्या करते करते उन्हें तपस्या करते करते उन्हें कोई सफलता मिली और उनका प्राणांत हो गया और वह स्वर्गलोक को चले गए। स्वर्गलोक उसके बाद फिर मतलब जैसे राजा सगर के बाद जो है अंशुमान ने भी मतलब जैसे तपस्या की, उन्हें भी तपस्या से कोई सफलता नहीं मिली और वो भी स्वर्ग सिधार गए। फिर उनके जाने के बाद जो है उनके पुत्र जो है वो राजा दिलीप हुए। दिलीप ने भी मतलब जैसे लंबे टाइम तक तपस्या की और उन्हें भी कोई सफलता नहीं मिली और वो भी स्वर्ग को सिधार गए। फिर राजा दिलीप के जो पुत्र हुए वो राजा भगीरथ हुए। भगीरथ जो है वो भी मतलब जैसे तपस्या को जाने लगे। उनका कोई पुत्र वगैरह नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने राज्य का कार्यभार जो है वहाँ के मंत्रियों को सौंप कर वो भी तपस्या को जाए। और लंबे टाइम तपस्या के बाद जो है ब्रह्मा जी मतलब खुश हुए और ब्रह्मा जी आकर उन्हें दर्शन दिया और उन्होंने कहा उनसे उनके पुत्र प्राप्ति की कामना को बोला पूर्ण किया। कहा कि मतलब जैसे आपको तुरंत ही आपको पुत्र प्राप्ति होगी। और फिर उन्होंने दूसरा वरदान मांगा देवी गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने का, जिससे कि ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके वेग को पृथ्वी धारण नहीं कर पाएगी। कि उनके वेग को केवल और केवल सिर्फ ओनली भोलेनाथ ही धारण कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी देवी देवता उनके वेग को धारण नहीं कर सकता है।
तो उस पर मतलब जैसे भोलेनाथ ये भगीरथ ने भोलेनाथ की तपस्या की, जिससे कि मतलब जैसे एक अंगूठे पे खड़े होके वहाँ पे उन्होंने, और जिस जगह पे उन्होंने तपस्या की थी उस जगह का नाम गोकर्ण क्षेत्र में उन्होंने मतलब लंबे टाइम मतलब एक साल अंगूठे पे खड़े होके तपस्या की, जिससे कि भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने मतलब उनको जो देवी गंगा को अवतरित करने का उन्हें मतलब जैसे आशीर्वाद दिया। और जब ये बात का पता देवी गंगा को पता चला तो वो बहुत मतलब क्रोधित हो गई और वो पूरे वेग से जो है वो मतलब जैसे मतलब पूरे वेग से वो भोलेनाथ की जटा में शामिल, जिससे कि उनका जो अहंकार जो है ना वो भोलेनाथ को पता चल गया और वो जो है ना अपने पूरे जटा को मतलब जटा में उनके वो विलीन होने लगी, जिससे कि मतलब भगीरथ फिर मतलब जैसे भोलेनाथ की प्रार्थना तपस्या करने लगे। अगर विलीन हो जाती गंगा तो फिर उनका जो वरदान जो है वो अधूरा रह जाता। वो फिर मतलब जैसे भोलेनाथ जो है वो मतलब ओनली 2 जटा जो है अपना निकालें, और जिससे कि मतलब कुछ जटाओं से जो देवी गंगा जो बहुत ही सौम्य रूप से पृथ्वी पे अवतरित हुई और बहुत 7 धाराएं उनकी निकली, जो मतलब उनके नाम है। मैं मतलब उनके नामों को मैंने, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। और एक धारा जो है वो भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी और जितने भी नाग, किन्नर, पितर मतलब जो योनियाँ जो मुक्त नहीं हुई थी वो देवी गंगा के प्रभाव से सभी मुक्त होने लगे और सभी देवी गंगा के स्वागत में खड़े थे। और चलते चलते अचानक जो है जाम्बी ऋषि का आश्रम जहाँ वो तपस्या कर रहे थे, गंगा वहाँ भी प्रवाह हुई और जिससे कि उनका जो तपस्या है ना वो मतलब पानी ये गिरने का उनका तपस्या जो है नष्ट हो गया, जिससे कि जाम्बी जो है बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने देवी गंगा के पानी को पूरा सोख लिया, अपने मतलब मुंह में धारण कर लिया। और तो जिससे कि फिर भगीरथ जो है वो मतलब जैसे उनसे प्रार्थना करने लगे, जिससे जो है जाम्बी ऋषि ने उनको अपने कान से निकाला और एक नाम देवी गंगा का जाह्नवी भी देवी गंगा को कहते हैं। और फिर चलते चलते जो है जहाँ कपिल मुनि का आश्रम था, जहाँ उनके सगर के 60,000 पुत्र थे, वहाँ देवी गंगा का जल जैसे ही पड़ा उनकी तृप्ति और मुक्ति हो गई। और ये थी भगीरथ के द्वारा कैसे देवी गंगा जो है पृथ्वी पर अवतरित हुई। और कहा भी जाता है राजा सगर के पुत्रों ने किया था जब अभिमान, कपिल रूप में उन सबको भस्म किया था नाथ, वो लीला यदि हो ना पाती धरा पे कैसे गंगा आती। तो ये थी देवी गंगा के अवतरण की कथा। और रोज़ में थोड़ी थोड़ी कथा जो भोलेनाथ की जो भी उनके शरीर पे भस्म है, वासुकी है, इनकी कथा जो है फिर कैसे वो बागंबर धारण करते हैं, इन सब की कथा मैं कल आपको सुनाऊंगी। और आप प्लीज़ बताइएगा कि आज की कहानी भोलेनाथ जो अपने शरीर पे चंद्रमा और माँ गंगा देवी गंगा को धारण करते हैं, उनकी कहानी आपको कैसी लगी। और ये देखिए हमारे प्रभु जो है हमारे बाल गोपाल का श्रृंगार देखिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।